तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात महाशिवरात्रि की। देश भर में महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही है और सबसे ज्यादा रौनक महाकाल की नगरी उज्जैन में है। यहाँ महाकाल की नगरी उज्जैन में एक बार फिर भक्ति और उल्लास से सजने संवरने को आप देख सकते हैं किस तरह से सजाई और संवारी जा रही है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। वो पावन रात्रि जब स्वयं देवादिदेव महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उज्जैन में 9 दिन विशेष तौर पर पूजा पाठ और महाकाल का भव्य दिव्य श्रृंगार होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि महोत्सव होता है, यानी आने वाले कुछ दिनों तक यहाँ की छटा एकदम निराली रहने वाली है। 14 फरवरी तक गर्भगृह में भगवान को केसर चंदन का उपटन लगाया जाएगा और संध्या आरती में प्रतिदिन अलग अलग श्रृंगार के दर्शन होंगे। रोज चांदी की थाली में 125 किलो सूखे मेवे का भोग अर्पित किया जाएगा। उज्जैन ही नहीं, काशी विश्वनाथ की नगरी में भी महाशिवरात्रि के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ता है, लिहाजा काशी में भी तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इस पावन मौके पर काशी में एक विशेष और दिव्य परंपरा भी निभाई जा रही है। महाशिवरात्रि के लिए मथुरा से महाप्रसाद पहुंचेगा, तो वहीं गुजरात के जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। महाशिवरात्रि की तैयारी की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं महाकाल की नगरी में, जहां पर आज शिव नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। ऐसे में आज सुबह भस्म आरती से पहले महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया। महाकाल के श्रृंगार के बाद भस्म आरती भी की गई, जिसमें महाकाल को उनकी सबसे प्रिय भस्म अर्पित की गई। मान्यता है कि ये प्रक्रिया सृष्टि के विनाश और पुनर्सृजन का प्रतीक है, जो कि जीवन की ईश्वरता को दर्शाता है। भस्म अर्पित करने के बाद महाकाल को भांग, सूखे मेवे, चंदन, रजत मुकुट, शेषनाग और सुगंधित फूलों से सजाया जाता है। इस अलौकिक श्रृंगार आरती के दौरान डमरू, ढोल, नगाड़े और वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ अद्भुत माहौल बन जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से यहाँ लोग पहुंचते हैं। शिव नवरात्र के दिनों में महाकाल की नगरी में भस्म आरती में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। वहीं उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि का पर्व 9 दिनों का मनाया जाता है और इस महापर्व की शुरुआत आज शिव नवरात्र के साथ हो गई है। आज से महाशिवरात्रि तक रोज भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। विशेष तौर पर बाबा महाकाल को दूल्हे के रूप में भी सजाया जाता है, सेहरा पहनकर उनका श्रृंगार किया जाता है और साथ ही धूमधाम से भगवान के विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है। तो उज्जैन में मंदिर प्रांगण से ढोल नगाड़ों और नाचते गाते भक्तों के साथ बाबा महाकाल की भव्य बारात भी निकलती है। उज्जैन एक बार फिर से उस परंपरा का साक्षी बनता है जब वैरागी महादेव की बारात निकली थी, और ऐसी अनोखी बारात जिसमें देवता थे, असुर थे। सज गया भगवान महाकाल का दरबार, हर तरफ भोलेनाथ की है जय जयकार। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्र महापर्व का शुभारंभ। भगवान महाकाल की नगरी में हर तरफ महाशिवरात्रि की धूम। शिव शक्ति में अनंत आस्था के इस महापर्व में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव आज से ही शुरू हो गया है।
महाकाल मंदिर में शिव नवरात्र के तौर पर महाशिवरात्रि का पर्व 9 दिनों का मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। शिव नवरात्र में आज से ही बाबा महाकाल के दरबार में विशेष पूजा और अनुष्ठान का शुभारंभ हो गया। अगले 9 दिनों तक महाकाल मंदिर में भगवान के जयकारे और वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देगी और बाबा का नित्य नवीन श्रृंगार किया जाएगा। इस बार तिथि विस्तार होने के कारण ये पर्व 10 दिनों का मनाया जाएगा। ये शिवरात्रि महापर्व के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि भगवान महाकाल यहाँ विराजित हैं, राजा हैं। इसलिए जो यहाँ पर्व है, पूरे देश में एक दिन के लिए शिवरात्रि होती है, लेकिन यहाँ नवरात्रि के रूप में शिवरात्रि को मनाते हैं, इसलिए यहाँ का महत्व अधिक है। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल के अलग अलग श्रृंगार की परंपरा बेहद अनोखी है। शिव नवरात्र में पहले दिन बाबा का श्रृंगार हल्दी चंदन और भांग की पत्तियों से करने की परंपरा है। दूसरे दिन भी चंदन और भांग से श्रृंगार होगा। इसके बाद तीसरे दिन को पंचमुखी नाग से श्रृंगार, चौथे दिन घटाटोप श्रृंगार, पांचवें दिन छबीना श्रृंगार, छठे दिन होलकर श्रृंगार, सातवें दिन मनमहेश श्रृंगार, आठवें दिन उमा महेश श्रृंगार, नवें दिन शिव तांडव श्रृंगार और शिवरात्रि के दिन सप्तधान श्रृंगार किया जाएगा। शिवरात्रि के दिन भगवान को दूल्हे राजा के तौर पर सजाया जाता है, सेहरा बांधा जाता है और साल में यही एक ऐसा दिन होता है जब भगवान की भस्म आरती सुबह की बजाय दोपहर में होती है। सप्तधान चढ़ाए जाते हैं और फिर भगवान को सेहरा बांधा जाता है। सेहरा का स्वरूप होता है राज मुकुट। राज मुकुट जो होता है वो हारों का होता है। भगवान को दूल्हा के रूप में, राजा के रूप में सजाकर यहाँ भगवान को स्थापित हैं, लेकिन उस रूप में स्थापित किया जाता है कि आज राजा विराजित है। वर्ष में एक बार जब ये श्रृंगार होता है राजा का दर्शन, तो एक दिन को 11 बजे तक चलता है। 11 साढ़े 11 बजे फिर पुनः श्रृंगार उतारा जाता है और भस्म आरती भगवान की होती है, जो वर्ष में एक बार दोपहर में होती है। वर्ष में ये एक महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। वैसे तो पूरे साल भगवान महाकाल के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन शिव नवरात्र के दौरान भगवान का दर्शन पाकर श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। बाबा महाकाल ने हमें बुलाया, इतने दिनों से प्रयत्न कर रहे थे हम लोग यहाँ पे आने का, बट उन्होंने जब उनकी इच्छा है, जब इधर आना है उनको, तब उन्होंने यहाँ बुला दिया और हमारा पूरा जीवन सार्थक हो गया जो हमें इधर उन्होंने बुला दिया। 9 दिन जो महाशिवरात्रि रहती है उसमें हम लोग पूरी ध्यान धारणा से महादेव की भक्ति से उनके चरणों में हमारी भक्ति अर्पण करेंगे। जैसे नवरात्रे होते हैं, इस तरीके से भी साल में एक बार महाशिवरात्रि का दिन एक अनोखा दिन होता है, तो हमें भी यहाँ पर आके उसी प्रकार से पूजा करनी है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि में पूरे विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों की हर मनोकामना भगवान महाकाल अवश्य पूरी करते हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में भक्त इस पावन अवसर का लाभ उठाने महाकाल की नगरी पहुँचे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, ताकि भक्तों को भगवान के दर्शन में कोई दिक्कत न आए। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, इसलिए यहाँ महाशिवरात्रि का उत्सव भी देखने वाला होता है। विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि चल रही है और वहाँ तैयारियों के बीच शिव बारात को लेकर निमंत्रण पत्र भी बांटे जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि इस बार श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा से महाशिवरात्रि पर भी विश्वनाथ धाम के लिए भेंट भेजी जा रही है। महाशिवरात्रि को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह दिख रहा है। महाशिवरात्रि पर वाराणसी में शिव बारात निकालने की परंपरा है और उसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। इसको लेकर निमंत्रण कार्ड छप चुके हैं, जो लोगों के बीच बांटे भी जा रहे हैं।
इन दिनों खास तौर से शिव बारात को लेकर निमंत्रण दिया जा रहा है और पूरे डमरू और मंजीरे के साथ ये निमंत्रण शहर भर में बांटे जा रहे हैं। और देख सकते हैं जो कार्ड हमारे पास है वे बेहद ही खास है और शिव विवाह के नाम से ये कार्ड बनाया गया है और पूरी इसमें जो ठेठ बनारसी अंदाज में न्योता दिया गया है। 15 फरवरी की तारीख है जब शिव बारात उठेगा। पूरी तरह से होलियाना अंदाज में शिव बारात काशी की देखने को मिलेगी। निमंत्रण कार्ड बांटने वालों से लेकर पाने वालों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है, क्योंकि शिव बारात ऐसा अवसर है जिसमें शामिल होने को लेकर हर कोई उत्सुक रहता है। ये माना गया है कि शिवरात्रि को बाबा की शादी हुई थी, तो हम लोग हर साल अपने परम पिता के माता गौरा के शादी का वर्षगांठ मनाते हैं शिव बारात निकाल कर। ये परंपरा जो है इस साल 44वां साल है। 1982 में विश्वनाथ मंदिर के अर्घा में से सोना चोरी हो गया था। सब लोग परेशान थे, पूरा शहर में आंदोलन चल रहा था। अचानक सोना मिल गया। जब सोना मिल गया तो हम लोगों ने उत्सव मनाया शिव बारात निकाल कर। इस तरह से दुनिया की पहली शिव बारात की शुरुआत 1983 में हुई। इसमें पंजाब का होला मोहल्ला आ रहा है, कर्नाटक से की होली है हम्पी वो आ रही है, गोवा की होली है शिवमोत्सव वो आ रहा है, बनारस की मसान की होली मशहूर है वो आ रही है। तमाम होलियाँ रहेंगी, देश भर की होलियाँ। महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में श्रद्धालुओं के उमड़ने वाले सैलाब को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन पूजन से लेकर शिव बारात तक में कोई असुविधा न हो। भीड़ के आकलन से कहीं ज़्यादा हम पुख्ता व्यवस्था करेंगे, जिससे कि आने वाले जो श्रद्धालु आ रहे हैं एक आस्था के नाम पर यहाँ आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। इसमें रूट डाइवर्जन हमारा प्रमुख वो रहेगा। नो व्हीकल जोन होगा, जिससे कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को पैदल जाने में सुगमता हो। इसके लिए कुछ बैरिकेटिंग की व्यवस्था भी की जाती है और चूँकि लंबी लाइनें लगती हैं कि लाइन में सब लोग चलें और किसी उनको दिक्कत ना हो, यही हमारा प्रयास है और इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं और इसको हम उसी अनुसार करेंगे। उधर मंदिर प्रशासन ने भी महाशिवरात्रि को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। 15 फरवरी की सुबह 2 बजे ही बाबा विश्वनाथ का दरबार खुल जाएगा। सुबह 2:15 बजे से मंगला आरती शुरू हो जाएगी और 16 फरवरी की रात 11 बजे तक बाबा लगातार 45 घंटे तक दर्शन देंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में भीड़ नियंत्रण से लेकर सभी तरह की जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या रहती है। उसके आकलन के आधार पर इस वर्ष भी 8 से 10 लाख श्रद्धालु कम से कम आएंगे, ऐसा अनुमान है। और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने पर जो व्यवस्था हर बार होती है, प्रोटोकॉल का जो स्टैंडर्ड हमारा से ड्रिल है, SOP जो है, उसको लागू किया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई VIP दर्शन, स्पर्श दर्शन इत्यादि का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। मथुरा जन्मस्थान ने तय किया है, उनसे जो सूचना हमें प्राप्त हुई है लिखित रूप में अथवा आधिकारिक रूप में, कि वह महाशिवरात्रि पर भी हमको उपहार प्रेषित करेंगे। इस बार महाशिवरात्रि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से विश्वनाथ धाम के लिए रंग भरी एकादशी की तरह ही भेंट भेजने की तैयारी की गई है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान मथुरा की ओर से महाशिवरात्रि के लिए प्रसाद, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री सहित अन्य शुद्ध और सुगंधित द्रव्य भेंट स्वरूप विश्वनाथ धाम भेजे जाएंगे। भगवान विश्वनाथ के लिए जो प्रसाद है वो 8 फरवरी को यहाँ से जाएगा और करीब 1.25 मन उसमें लड्डू होंगे, मेवा होगी और इत्र होगा और भगवान शिव के लिए और माँ पार्वती के लिए पूर्ण श्रृंगार और पोशाक होगी, जो 8 फरवरी को सुबह यहाँ से गाजे बाजे के साथ काशी विश्वनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। फलाहारी प्रसाद बनाया जाएगा, ये पूरा जो श्री कृष्ण जन्मस्थान के अंदर बनाया जा रहा है। और 8 फरवरी की सुबह यहाँ से ये प्रसाद काशी के लिए रवाना होगा और 9 फरवरी को सुबह में पहुंचेगा और महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया जाएगा, उनका भोग लगाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती को ये सब कुछ अर्पित किया जाएगा। करोड़ों करोड़ कृष्ण भक्तों ब्रजवासियों के भाव के अनुरूप श्री कृष्ण जन्मभूमि से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर काशी विश्वनाथ धाम पर प्रसाद भेजा जाएगा। ऐसे दिव्य प्रसाद को महाशिवरात्रि पूजा में
काशी विश्वनाथ धाम में अर्पित किया जाएगा। भगवान शिव स्वयं कृष्ण लीला के दर्शन करने के लिए ब्रज में पधारे और गोपी रूप धारण करके महाराज के दर्शन किए। उसी भाव को रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि से बाबा विश्वनाथ धाम में प्रसाद भेजा जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के अनुसार इस तरह की पहल काशी, मथुरा और अयोध्या के बीच धार्मिक एकता, सांस्कृतिक समन्वय और सनातन परंपरा को और अधिक सशक्त करेगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कश्मीर से लेकर हिमाचल तक पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। जम्मू कश्मीर में तो सेना की ओर से अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, तो वहीं शोपियां में जश्न चुलाई कला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्रीनगर में पर्यटक शिकारा की सवारी पर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और गुरेज में स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग रंग जमा रही है। तो ये तस्वीरें कश्मीर घाटी में जश्न चुलाई कला की हैं, जहां पर कड़ाके की ठंड के बावजूद अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। केवल कश्मीर ही नहीं, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ ही बर्फ है। चंबा में कई फीट बर्फ जम चुकी है। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, बर्फ से पहाड़ ढक गए हैं। ऐसे में अलग अलग खेलों के आयोजन किए गए हैं, जिसके लिए पर्यटक लगातार पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर ही नहीं, हिमाचल और उत्तराखंड में भी कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुई बर्फबारी ने पहाड़ों में पर्यटकों की आवक बढ़ा दी, तो जगह जगह अलग अलग तरह के आयोजन भी देखने को मिल रहे हैं। बर्फबारी के बीच भारतीय सेना की ओर से जहां गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ, तो उसके बाद ताजा तस्वीरें शोपिया से सामने आई हैं। यहां सेना ने जश्न चिल्लई कला का आयोजन किया, जिसमें कड़ाके की ठंड के बावजूद अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये हाल ही के समय का सर्दियों का सबसे बड़ा आयोजन रहा, जिसने ठंड के मौसम को खुशी और आपसी मेलजोल में बदल दिया। इस दौरान लोगों ने स्थानीय संगीत से लेकर सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों का खूब लुत्फ उठाया। तो हम शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी का, जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट है उनका भी शुक्रगुजार है कि ऐसे इवेंट्स जो है वो करवाते हैं, ताकि हमारे लोग जो हैं वो लुत्फानंदोज हों। कि जी जब बर्फबारी हो जाती है तो हमारे लोग वो घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बर्फ बहुत ज़्यादा हो गई, आपने पिछले दिनों में भी देखा। जब ये आज ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया है, तो देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं। ये तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, बहुत अच्छा है हमारे लिए। ये जो इवेंट है जिसने चिल्लई कलान के नाम से जाना जाता है, ये हर साल फौज करती है शोपियां में, और इससे जो फ़ायदा हमें मिलता है, एक जो थोड़ी बहुत गैप हुआ करती थी फौज और लोकल्स के दरमियान, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल लग रही है। और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जो भी नए जैसे कलाकार हो, चाहे आर्टिस्ट्स हो, चाहे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मुतालिक। ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा इवेंट है। शोपिया में आज जश्न चिल्लई कला ये दिखाता है कि एकता, संस्कृति और मिलजुल कर मनाया गया उत्सव लोगों के बीच गर्मजोशी और नई उम्मीद ला सकता है। कश्मीर के शोपिया जैसे इलाके में जहां बर्फबारी की वजह से भीषण ठंड है, वहीं श्रीनगर में कुछ राहत है, जिसके चलते यहां पर्यटक डल झील में शिकारा की सवारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। यहाँ डल झील की खूबसूरती पर्यटकों को खूब भा रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो इलाका है, इसके ऊपर पिछले कुछ समय से लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। हालांकि वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लेकिन रुक रुक के जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में ठंड में जरूर थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन एएमडी का माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले दिनों में भी रुक रुक के सक्रिय हो सकती है जम्मू कश्मीर और उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों पे, और जिसके चलते अभी काफी बर्फबारी आने वाले दिनों में हो सकती है। लोग मौसम का लुत्फ उठाने के लिए श्रीनगर से लेकर दूसरे हिल स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। इससे कश्मीर के पर्यटन उद्योग को भी फायदा हो रहा है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है।
श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।